इंडिया की ये खासियत है कि इंडिया की गवर्नमेंट जैसी भी है, चाहे मोदी जैसा भी है, मगर वो अपने महकमों को और अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, हर तरह से फैसिलिटेट करता है। अगर इतनी फैसिलिटेशंस पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर अपनी आवाम को दे तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा और बड़ा टैलेंट पाकिस्तान है। कि हमारे मुल्क का कितना ज़्यादा नमक इंडिया जाता है और इंडिया से आगे यूके वगैरह यूरोप वाली साइड पे जाता है, तो हमें चाहिए कि डायरेक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट करना बंद करें और हम खुद एक्सपोर्ट करें बाहर के मुल्क। उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है वो आईटी देख लें, एजुकेशन देख लें या कोई भी सेक्टर उसका उठाकर देख लें, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ग्रो कर चुका है, तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? इंडिया में जो भी जिस डिपार्टमेंट में टॉप करता है वो वहाँ का मिनिस्टर बनता है। यहाँ पे हमारे 10 पास नहीं होता, उससे वज़ीर कानून और वज़ीर तालीम लगा दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी अगर कर रहा है तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट रमशेख, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेली स्वैग। आज मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और लोगों की जाने बढ़ के उनसे सवाल करूँगी। और सवाल मेरा आज का क्या होगा कि नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है कि मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में होगी और इस तरह से मुल्क जो है तरक्की की तरफ राह पजीर होगा। और इसी के जाने अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो ज़राई मुल्क के नाम से जाना जाता है, मगर ज़राई मुल्क के होने के बावजूद भी पाकिस्तान में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। और अगर देखा जाए इंडिया में तो वो इंडिया जो है वो चाइना के बाद दूसरी बड़ी कंट्री साबित हो रहा है मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में भी। साथ साथ अगर बाकी चीज़ों में देखा जाए वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। अगर इसी के जाने पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ नहीं हो पा रहा। इसके के लिए हम लोगों से आज सवाल करेंगे क्या वो उनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या वो कहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की पजीर है इंडिया और पाकिस्तान। उनके जवाब जानते हैं और हमारे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत आने वाला है मज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीज़ भट्टी नाम है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है वो एक ज़राई मुल्क है, यहाँ पे काम होना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क का नाम ही एक जाना जाता है ज़राई मुल्क के नाम से। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत 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 कम लेवल पर हो रही है, हो भी रही है तो वो एक ऐसी चीज़ के लिए जो हमें इतना बेनिफिट नहीं देती। तो अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए, नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया के नाम से चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग शुरू की ताकि मुल्क में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो और जो लोगों को रोज़गार है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और कम मिकदार में। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि हमें जो भी हमारी जो ज़रूरियत है वो हमें अपने मुल्क में बनानी चाहिए। हमें बाहर की जो चीज़ें हैं उन पे हमें पाबंदी लगानी चाहिए। जब हम बाहर की चीज़ों पे आइटम पे पाबंदी लगाएंगे, मसलन गाड़ियाँ हैं, आप गाड़ियाँ देख लें, गाड़ियों की कीमतें इस वक्त आसमानों को छू रही हैं। अगर हम ये इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ बंद कर दें तो जो हमारे पाकिस्तान में गाड़ियाँ बन रही हैं तो हम पाकिस्तानी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये डॉलर की कीमत भी नीचे आएगी, क्योंकि जब हम हर चीज़ बाहर से मंगवाएंगे तो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। तो मेरा तो अपना ज़ाती यही ख्याल है कि हमें बाहर से जो चीज़ें मंगवा रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए और हमें अपनी लोकल जो पाकिस्तान में बनती चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। ज़राअत के हवाले से ये बात है कि हमारा मुल्क खुशहाल मुल्क है, इसमें चारों मौसम आ रहे हैं। देखिए, गर्मी है, सर्दी है, ख़िज़ां है, बहार है, बरसात है, सारे मौसम हैं। हमें यहाँ पे हर चीज़ उगाई जाती है और हर चीज़ यहाँ पे बन सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि जनाब कि बरामद जो बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं उन्हें बंद किया जाए और सख्ती से बंद किया जाए। हमारे मुल्क में सभी चीज़ें बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती? हम किस मैदान में किसी से पीछे हैं? किसी मैदान में पीछे नहीं हैं। यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर की जा सकती है। तो नरेंद्र मोदी अगर कर रहा है तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। उन्हें भी चाहिए कि ये जो अपने कमीशन एजेंडे बिठाए हुए हैं वो ये नहीं सुनते कि क्या है, वो कहते हैं जी हमें कमीशन कितना है हमारा, इसमें वो साइन करवा लेते हैं। तो हमें अपने नेशन को आगे लेके चलना चाह रहे हैं तो हमें इन चीज़ों पे पाबंदी लगाना है। यही मैं बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताइएगा, आप देखते हैं कि इंडिया में पहले जो था हर सेक्टर को ऊपर लेके गए, आईटी, एजुकेशन, इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करके, लेकिन अब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं मोबाइल की कि चाइना के बाद सेकंड मुल्क जो माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल में वो इंडिया है। तो इंडिया की आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात है जो वो डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं? देखें जी, सीधी बात है, जो हुकूमत मुल्क के साथ सिंसियर होगी
वो मुल्क को तरक्की पर लेके चलेगी। हमारे यहाँ पे है जो हमारे हुक्मरान आते हैं वो वादे तो करते हैं आसमानों से तारे तोड़ के लाने की, और जब सीट पर आकर बैठ जाते हैं तो उन्हें ये होश नहीं होता कि कहाँ क्या मामलात हैं। इंडिया में जो भी जिस डिपार्टमेंट में टॉप करता है वो वहाँ का मिनिस्टर बनता है। यहाँ पे हमारे 10 पास नहीं होता, उससे वज़ीर कानून और वज़ीर तालीम लगा दिया जाता है। जिस कम्युनिटी में जो बंदा जिस शोबे में टॉप करे वो उस शोबे को ज़्यादा बेहतर समझता है। हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। हम बीइंग नेशन तो बन ही नहीं सके। बलोची कहते हैं हम बलोची हैं, पंजाबी कहते हैं हम पंजाबी हैं, सिंधी कहते हैं हम सिंधी हैं। ये हमारा मामला है। जब तक हम नेशन नहीं बनेंगे, एक कौम नहीं बनेंगे, हम तरक्की कैसे कर पाएंगे। सही है सर आपका। बिलावल। सर मुझे ये बताइएगा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राई मुल्क का अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वहाँ पे मेड इन इंडिया, नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया के नाम से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। और आप उन मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो और तरक्की पर चले मुल्क। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आप देखते हैं कि पाकिस्तान में माना जाता है कि ज़राई मुल्क है, बट कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, कोई भी कुछ नहीं मतलब काम हो रहा। तो आपको इस किस तरह देखते हैं इस चीज़? मेरे नज़र से कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगानी चाहिए कि जिससे आप कैट फूड डॉग फूड बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसमें ऊपर आपको कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह काफ़ी देनी पड़ती हैं और इससे उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हमारी नहीं। रिसेंटली चाइनीज़ से उन्होंने डिस्कस किया था। चाइनीज़ ने कहा था आप जो बाहर से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी आप इधर फैक्ट्रियाँ लगाएं, इससे आपकी जो है बेरोज़गारी वो कम होगी, ठीक है, आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। तो इस तरह। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। आप देख सकते हैं चाइना के बाद दूसरी कंट्री बढ़ी है जो कि इंडिया मानी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल की। तो आप कहाँ पे देखते हैं इंडिया को कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर रहा है, तो इसको किस तरह देखते हैं? बेसिकली वो ज़्यादातर चीज़ें ना अपनी इंडिया में ही बनाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क का कितना ज़्यादा नमक इंडिया जाता है और इंडिया से आगे यूके वगैरह यूरोप वाली साइड पे जाता है। तो हमें चाहिए कि डायरेक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट करना बंद करें और हम खुद एक्सपोर्ट करें बाहर के मुल्क, उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो अपने हर सेक्टर को बहुत आगे लेके जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि इंडिया आने वाले सालों में क्या होगा? बेसिकली इंडिया जो है ना वो ऊपर जा रहा है नो डाउट, पर उसमें ये है कि वो अपने किसानों को, ठीक है, अपने जो छोटे लेवल के वर्कर्स होते हैं उनको सपोर्ट बहुत करता है। जिस तरह उन फार्मर्स के लिए उन्होंने बिजली कम से कम दी है, मतलब कम से कम रेट में दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गंदम वगैरह की फसल वगैरह की पैदावार बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया ऊपर जा रहा है। पर हमारे यहाँ ये है कि हमारी कोई भी चीज़ ऊपर जाती है उसमें टैक्स वगैरह लग जाते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतना मतलब नहीं बिज़नेस उनका चलता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहज़ेब अहमद। सर आप मुझे ये बताइएगा मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये हमारे जो फाइनेंस है और इकोनॉमिक्स है इस पे मैटर करती है डायरेक्टली। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी गुड फॉर एवरी कंट्री। अच्छा आप क्या देखते हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया के मतलब जो नरेंद्र मोदी ने जो है क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, और इसलिए ये कि जो मुल्क है वो खुद बहुत तरक्की पर जाएगा और दूसरा मुल्क में जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, कम मिकदारों में चीज़ें मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखा जाए तो ज़राई मुल्क है बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, हो भी रही है उस लेवल पर जहाँ हमें बेनिफिट्स नहीं है, हमारी ज़्यादा चीज़ें चाइना से आती हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जी जैसे कि आपने फरमाया, सो आई एक्सेप्ट कि इंडिया हमसे मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है, लेकिन हम अच्छी होप रख सकते हो फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान भी अभी मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है और काफ़ी इंशाल्लाह आगे जाएगा। तो होने चाहिए और इनको अपने मैन्युफैक्चरिंग पे, अपने इकोनॉमिक्स पे काफ़ी मतलब फोकस करना चाहिए और प्रायोरिटी रखनी चाहिए इन चीज़ों को। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है वो आईटी देख लें, एजुकेशन देख लें या कोई भी सेक्टर उसका उठा कर देख लें, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ग्रो कर चुका है। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? जी अभी बेसिकली मैं भी हूँ आईटी फील्ड से, तो नो डाउट इंडिया इज़ मोर देन अस, कि इंडिया हमसे आगे आईटी फील्ड में। लेकिन अभी पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी जो है बिल गेट्स वो भी विज़िट कर चुके हैं, तो होप के माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पाकिस्तान में बनेगा। तो इस लिहाज से आईटी के लिहाज से तो पाकिस्तान इंशाल्लाह वेरी ग्रोइंग कंट्री है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है किसी भी मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है।
अगर इसके बरक्स देखा जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आप जानते हैं कि ज़राई मुल्क है, बट इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग है बट उन चीज़ों पे जहां हमें बेनिफिट्स भी नहीं है आम पब्लिक को। अगर इसके बरक्स देखा जाए इंडिया, तो इंडिया आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी है। इवन के नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़गार ज़्यादा होगा, कम कीमतों में चीज़ें मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो है IT सिस्टम देख ले, कोई भी सेक्टर उठा के देख ले, बहुत ज़्यादा ग्रो अप करा है। इस बारे में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? जी मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कोई भी है ना, वो अपने महकमों को, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। यहाँ पाकिस्तान में ये है, कुछ मसले मसाइल है, कुछ सियासी मसले मसाइल है, जिस वजह से पाकिस्तान की जो सी गवर्नमेंट है, इदारे हैं, लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पाते, या पता नहीं वो खुद नहीं करते। इंडिया की ये खासियत है कि इंडिया की गवर्नमेंट जैसी भी है, चाहे मोदी जैसा भी है, मगर वो अपने महकमों को और अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, हर तरह से फैसिलिटेट करता है। अगर इतनी फैसिलिटेशंस पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर अपनी आवाम को दे, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा और बड़ा टैलेंट पाकिस्तान है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसमें लोग आते हैं और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सीख सकते हैं लोग। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है, आप कोई भी सेक्टर उठा के देख ले, इवन के अब चाइना के बाद इंडिया ने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो आप इंडिया को किधर देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो अप कंट्री साबित हो रहा है, तो उसके बारे में? सबसे पहली बात यह है इम्प्लीमेंटेशन। ये सिर्फ बैठ के मुशावरत से नहीं काम होते, इम्प्लीमेंट से होते हैं। अगर जब तक आप किसी भी प्लान पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो आपकी सोच विचार सारा कुछ गलत है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन पे, और वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आती है? फैसिलिटीज़ पे आती है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तभी तो इम्प्लीमेंट होगा। अब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मोबाइल का जो भी वो IT सिस्टम अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? फैसिलिटेट कर रही है ना गवर्नमेंट, उनको फैसिलिटेट कर रही है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको कहूँ यहाँ से आप दुबई जाएँ, आपके पास किराया नहीं होगा, वीज़ा नहीं होगा, तो आप कैसे जाएंगी? ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ होंगी तो आप यहाँ से कहीं ना कहीं जा सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या जानते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। आप देखते हैं कि इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, मगर इंडिया ने बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री साबित करवाया है। तो इसके पीछे की आपको वजूहात क्या लगती है? वजह, एक बड़ी वजह यह है कि हमने बड़े सगीर तो छोड़ दिया, मगर हमने उनकी रस्मों को नहीं अभी तक छोड़ा। जब तक हम अपने दिमाग को आज़ाद नहीं ना करेंगे, ये बॉर्डर आज़ाद हो जाए, मुल्क आज़ाद हो जाए, कमरे घर जो मर्ज़ी आज़ाद हो जाए, जब तक हम अपनी सोच को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे ना, लिमिटेड आज़ाद, ये नहीं कि आप बदफैली में या किसी भी और मामले में अपने आप को आज़ाद कर दें। तो अगर आप जब तक अपनी सोच को आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक आप अमल नहीं करेंगे। जब अमल नहीं करेंगे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।